नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज लोकसभा का सदन चला। सदन में चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही थी। एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विधिवत पूरा बताया, जिस पर भी सवाल बनते रहे। सदन में एक बार गृह मंत्री ने कहा था कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अधीर रंजन के सवाल पर कहा था। आज वो वीडियो वायरल कल से हो रहा है। तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने ये कहा कि हम पीओके के कब्जा के लिए नहीं गए थे, ये उन्होंने साफ कर दिया। राहुल ने पूछा फिर गए क्यों थे, और गए थे तो लौटे क्यों थे, और लौटे तो किसके कहने से लौटे। अब ये सवाल पर कोई जवाब था नहीं। अमित शाह जी ने भी जवाहरलाल नेहरू से शुरू कर राहुल गांधी तक किस्सा सुनाया। मुझे लगता है कि भाजपा की निगाह में सबसे बड़ी समस्या गांधी और नेहरू परिवार है। इसके अलावा देश में कोई समस्या नहीं। वहीं से शुरू कर वहीं आ जाती है। राहुल ने प्रधानमंत्री से सवाल किया। अखिलेश यादव ने जब अमित शाह से सवाल किया तो वो कहने लगे पाकिस्तान से क्या रिश्ता है आपका। बिरयानी प्रधानमंत्री जी खाने गए और रिश्ता राहुल गांधी और अखिलेश का बताया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी, चूंकि सदन का मामला है, वाजपेयी ने कार्य करवा दिया था पूरा। सदन के मामले पर हम कुछ नहीं कहेंगे, सीधे संजय सर के पास पहुंचेंगे। संजय सर, आपने स्पीच सुन ली होगी। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री तक बीच में प्रियंका जी बोली, अखिलेश यादव बोले, राहुल गांधी बोले, कानी मोजी बोली। क्या आज की स्पीच में लगा कि सरकार ने विपक्ष का जवाब दे दिया? नहीं, मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री शायद जवाब नहीं देंगे, और देंगे तो वही करेंगे जो वो पहले से करते आ रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर शायद वो जवाब नहीं देंगे, और इसीलिए कल राजनाथ सिंह और अमित सिंह ने अपने तेवर दिखाए थे। तो मुझे लग रहा था कि उस तेवर में, हालांकि उसका मकसद ये भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री के साथ टोकाटाकी ना हो, तो उसमें वो कितने कामयाब रहे वो अलग बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको झेल पाया, और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बेकार ही है सुनना, और उसमें कुछ नया नहीं था। और बाद में मैंने सोचा कि अगर कुछ खास होगा, कुछ अच्छा होगा, तो वो बाद में मिल ही जाएगा, लोग बताते ही हैं। तो इसलिए मैंने उनको पूरा भाषण सुना नहीं, वो सुनने लायक नहीं था, उसमें कुछ भी खास नहीं था। और बाद में भी मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि मैंने छोड़ दिया तो कुछ खास था जो छूट गया। ऐसा कुछ उनके भाषण में अभी तक निकल कर नहीं आया है, और मुझे दिखा नहीं है। पक्ष विपक्ष वाले दोनों ने, किसी ने नहीं लिखा कि हाँ ये तो मास्टर स्ट्रोक था, या उन्होंने कुछ बहुत जवाब क्रांतिकारी दिया, या कोई चुनौती दी, जैसे राहुल गांधी ने चुनौती दी कि वो ट्रंप का नाम लेके दिखाएं, और उन्होंने तो कहा कि इंदिरा गांधी के आधी भी शक्ति होगी तो जवाब दे देंगे वगैरह। तो इसमें मुझे आरोप तो खूब लगे, और सवाल तो सब वही सब थे जो हम लोग जानते रहे हैं, जिसकी चर्चा इतने दिनों से होती रही है। लेकिन जवाब कुछ नहीं था। और गृह मंत्री वाला तो बड़ा लचर था। गृह मंत्री ने जो शुरुआत की तो लगा जैसे कि मतलब एकदम वो सबको हवा हवाई कर देंगे, लेकिन वो पहले ही डेट गलत बोल गए। और जब उन्होंने डेट गलत कहा तभी मुझे लगा कि अरे ये क्या कर रहे हैं। तो बहुत गंभीर मामला था। आप लिखा हुआ जवाब लेकर आए थे, और चाहे जिस कारण से आप गलत बोल गए, उन्होंने कहा कि 22 मई को ये हादसा हुआ था, माने 22 मई को ये क्या बोलते हैं, गोलियां चली थी और हिंसा हुई थी, और कहा गया कि कोई पहुंचा नहीं और सिर्फ राहुल गांधी गए थे, लेकिन ये लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं। और मैं शाम को 5:30 बजे वहां उतर गया था। तो कहने के लिए तो बड़ी बात है और सही है। अगर आपने उसी दिन 1 बजे हिंसा हुई और गोली चली और आप शाम को 5:30 बजे पहुंच गए थे, तो ठीक है, बड़ी बात है, और मैंने स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन जब उनको बताया गया कि 22 मई को नहीं 22 अप्रैल को हुई थी, और मैं समझ रहा था कि 22 अप्रैल को ही पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने तुरंत सुधार किया और कहा कि 23 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने फैसला किया कि उनको बाहर नहीं जाने देंगे वगैरह वगैरह।
तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और उनकी तैयारियों का खुलासा करता है और मेंटल स्टेट का भी खुलासा करता है कि आप डेट कैसे भूल सकते हैं। माने अब मुझे लगता है कि मैं भूलने लगा हूं तो उसके लिए लिख कर रखता हूं और गलती नहीं करता। और ऐसे मौकों पे गृह मंत्री गलती कर जाएं, अगर भूलने लगते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए था, और पहली बार भूले होंगे ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे मामले में उनको डेट ही भूल जाएं और उसी से शुरुआत करें उस तेवर से, तो मुझे लगा कि बहुत ही लचर प्रदर्शन था और उसमें कुछ था ही नहीं, पूरा खेल ही खराब हो गया। माने अगर कुछ उम्मीद होगी किसी को कि अमित शाह के जवाब से कुछ बात बनेगी, तो वो पूरा डेट की गड़बड़ी से खेल खराब हो गया। और जो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये योजना बनाई, ये तय किया कि उनको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात। लेकिन ये तो तब ना जब आपने मान लिया था कि वो पाकिस्तान से आए थे, और ये तो आप ही ने माना है, पकड़े गए नहीं, पता चला नहीं, कोई सूत्र स्रोत है नहीं, तो आप ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे और आपने कहा हम जाने नहीं देंगे। तो वो आपको जाते हुए बॉर्डर पे मिले नहीं और इंडिया में मिले नहीं। इंडिया में तो आप सब कुछ कर ही सकते हैं, अगर नहीं गए हैं और कश्मीर में ही उनको घेरना था तो आप कश्मीर में अभी तक पकड़ नहीं पाए थे। तो इसलिए ये लगता है कि जो उन्होंने कहा उसमें कुछ खास दम नहीं था। अब उसमें कल ही ऑपरेशन महादेव में एक को मार दिया जाना, आज कई अखबारों में छपा भी है कि मार दिया गया, लेकिन कई अखबारों में ये भी है कि वो उसकी पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियली उसकी पुष्टि नहीं की गई है, और अखबारों ने लिखा है कि सूत्रों ने बताया, दावा किया गया, वगैरह वगैरह। तो जाहिर है, और आज अगर उसमें कह दें कि नहीं वही था, तो फिर तमाम सवाल बनते हैं जो लोगों ने अलग अलग अपने यूट्यूबर्स ने सवाल उठाए हैं कि अगर यही था जो मारा गया तो आपने कब इसका नाम बताया था। और फैक्ट ये है कि 1-1.5-2 महीने बाद पता चला था कि एनआईए ने जो स्केच जारी किए थे वो भी गलत थे। तो अब इसमें इन लोगों ने कितना काम किया, कैसे किया और क्या दावा कर रहे हैं, क्या हुआ, वो सब राम जाने, लेकिन सब पता चल गया कि कुछ भी नहीं हुआ है। और सरकार का ये कहना, मैंने नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आतंकवाद में ये कर दिया, वो कर दिया, पहले की सरकार में ये नहीं होता था, हमने ऐसा कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो वो हमेशा कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर्स की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन आपने आतंकवाद रोकने के लिए या आतंकवाद रोकने के मामले में कितनी कामयाबी पाई है। आपने पुलवामा के बाद कह दिया कि आतंकवाद खत्म हो गया, हमने 300 मार दिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हो गया, और फिर जब हो गया तो उसके बाद आप गए पाकिस्तान युद्ध करने, लगभग ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आपने युद्ध किया था। फिर आप ही जो बोलते रहे कि पहले बता दिया था, हमने कहा था कि आप जवाब नहीं देंगे और हम युद्ध करेंगे, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, वगैरह वगैरह। और फिर अचानक ट्रंप ने कह दिया कि युद्ध विराम हो गया। तो स्थिति तो बहुत गड़बड़ है ही है कि आपने कैसे तय कर लिया कि पाकिस्तान पे हमला करना है या पाकिस्तान ने ही करवाया है, उसका कोई सबूत नहीं है। आप कह रहे थे तो लोगों ने मान लिया, ठीक है, उसके लिए आपने युद्ध किया, वो भी ठीक है। लेकिन आज जो आपने कहा कि उनको जाने नहीं देंगे, तो जाने नहीं देंगे से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ना पकड़े गए, ना मारे गए, और ना उनका कुछ पता है। और अगर पकड़ने मारने की बात की जाए तो ये फैक्ट है कि हाँ, उसमें आज एक सांसद ने कश्मीर के कहा कि 2000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने 13-14 घर बम से उड़ा दिए गए। तो अगर ये आप कार्रवाई करा, उनका ये कहना था कि मतलब पाकिस्तान पे हमला तो बाद में हुआ, आपने कश्मीरियों पे हमला पहले कर दिया था, और ये उसका रिजल्ट है, उनको बोलने नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह, उनको बीच में रोक दिया गया। मैंने संसद में किसी सांसद ने, माननीय सांसद ने, उनके बोलते हुए, एक सदस्य के बोलते हुए, एक वो तो अपने इलाके के प्रतिनिधि थे, और कल बोल रहे थे लोकसभा अध्यक्ष की सांसद को बताइए कि वो किस लिए जीत कर आए हैं। तो वो अपने कश्मीर के सांसद जिसके लिए जीत कर आए हैं, वो अपनी बात कह रहे थे, अपने ढंग से कह रहे थे। तो उसमें एक दूसरे सांसद ने, जो किस लिए जीत कर आए हैं पता नहीं, उन्होंने उनको टोका कि अगर 2000 लोग अरेस्ट कर दिए गए, घर गिरा दिए गए, तो गलत क्या है। तो उन्होंने उसको कहा कि अगर यही आपकी राजनीति है तो आप जमहूरियत का ढोंग क्यों करते हैं। और ये सब करते हुए जब वो उलझ गए जिनने कहा था, तो उनको उनके बाद वाले सदस्य को बुला लिया गया और उनको रोक दिया गया या बोलने नहीं दिया गया, आप उसको जैसे भी देखिए। तो ये हालत है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर पे इतना प्रचार करके 16 घंटे चर्चा करेंगे, सब कुछ करके किया, कल यही कहते रहे कि सबका जवाब देंगे, पहले हमको बोल लेने दीजिए, पहले हमको बोल लेने दीजिए, बीच में मत टोकिए, वगैरह वगैरह सब कुछ।
उसमें अमित शाह ने ये भी कहा कि अगर आप उनको नहीं रोकेंगे तो हम भी अपने लोगों को नहीं रोक पाएंगे, वो धमकी की तरह ही था। सबके बावजूद आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं बोला। और राहुल गांधी ने जो चुनौती दी कि अगर ट्रंप ने नहीं रुकवाया है तो कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी उन्होंने नहीं कहा। और बाकी लोग तो उनका समर्थन कर ही रहे हैं, बचाव कर ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नहीं ये इसमें दम नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बुरी स्थिति है और मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे बीजेपी को फायदा हुआ या ये लगा कि बीजेपी पॉलिटिकली कुछ अच्छा कर सकती है। जो इन्होंने दिखावा किया कि हमने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, वो बहुत गड़बड़ था। और आतंकवाद के खिलाफ आपके तेवर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप बर्दाश्त करिए ना करिए, जो आप कर रहे हैं उससे कुछ वो इफेक्टिव नहीं है। अचानक पुलवामा हो गया, फिर अचानक पहलगाम हो गया, बीच में आपको जो दावे करने थे सो आपने किए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अब आप बता नहीं रहे कि आपने वो दावे कैसे किए थे, और युद्ध शुरू किया या ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसको बंद क्यों कर दिया। तो बहुत गड्ढमड है, ये दिख रहा है। और इनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, या ये बहुत प्लान करके नहीं करते हैं, वो अब दिखाई दे रहा है। और इसलिए कि हम जवाब नहीं देंगे। और अगर इनके पास वाकई अगर जवाब होता तो जब विशेष सत्र बुलाने की बात की गई थी तभी विशेष सत्र बुला करके जवाब दे देते। तो जवाब तो इसका क्या हो सकता है वो भी नहीं है। एक सांसद ने संसद में ये भी कहा कि आपका फाइटर प्लेन गिरा था, ये रहा फोटो और ये वो सब, तो वो सब हो गया। तो जो नहीं होना था वो सब हुआ, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें ये शामिल है कि अमित शाह ने डेट गलत बोल करके बहुत ही खराब किया। और मुझे लगता है कि इससे मैसेज बहुत खराब गया होगा। मुझे तो बड़ा खराब लगा कि ये बहुत ही नालायकी है एक तरह से, कि वो एक जिम्मेदार पद पे हैं और उनको आज एक जिम्मेदार मौके पर, एक खास मौके पे, बहुत महत्वपूर्ण मौके पे बोलना था। उन्होंने बहुत तगड़े तेवर में शुरू भी किया और डेट ही गलत पड़ गए, या गलत बोल गए, या गलत लिख कर लाए थे, पता नहीं क्या था। लेकिन वो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि चूक है, जिससे पूरा मामला ही खराब हो गया, पूरा केस ही उनके खिलाफ हो गया या पलट गया। अगर कुछ उनके नहीं भी बोलने पे, अगर कुछ उनके पक्ष में बनना था माहौल, तो वो नहीं बना, उनके खिलाफ हो गया, ऐसा मुझे लगता है। देखा जाए कैसे क्या होता है आगे। चलिए सर, इंतजार करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन सदन में जो हुआ वो आज ठीक नहीं था। बिल्कुल। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था। गृह मंत्री बार बार कह रहे थे अध्यक्ष जी इन्हें समझाइए, इसका मतलब विपक्ष सवाल कर रहा था। बिल्कुल। और राहुल गांधी बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को टोकने लगे। और जब वो टोकने लगे तो वो पानी पीने लगे। आज बार बार मोदी जी राहुल के सवालों पर, राहुल सवाल कर रहे थे और मोदी जी पानी पी रहे थे। देखने में ये लग रहा है कि घबराहट में थी सरकार। आखिर इतना डर किसका था। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति का फोन कई बार आया और हम बिजी थे, हमने नहीं उठाया। फिर हमने कॉल बैक की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान हमला कर देगा। तो मैं जानना चाहता हूं क्या प्रधानमंत्री को कॉल, अपनी रिकॉर्डिंग होगी उनके तो यहां जरूर होती होगी, तो वो सार्वजनिक कर दें, झंझट खत्म हो जाएगा क्या क्या बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं, मैंने बहुत क्लियर था कि अगर ट्रंप के कहने से नहीं हुआ, और ट्रंप 25 बार बोल चुके हैं, तो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, 25वें बार आज तो कह देते कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनके कहने से नहीं हुआ। और मैंने, राहुल गांधी ने तो कहा कि आपका कौन सा टारगेट पूरा हो गया था जो आपने बंद कर दिया, युद्ध बंद कर दिया। तो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारा टारगेट ये नहीं, ये था, वगैरह वगैरह जो कुछ भी था। और ये भी कहा कि पाकिस्तान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा टाइप से, वगैरह वगैरह। तो पाकिस्तान का रोना गिड़गिड़ाना तो था ही, ये क्या पता नहीं था, ये क्या सोच के गए थे कि वो इनसे लड़ जाएगा, टिक जाएगा। तो बहुत अजीब बात है, तो लड़ जाएगा, टिक जाएगा, तो कहां देश का नुकसान कराने गए थे। और 26 वो पहले मार गया था, बाद में आपने इतने मरवा ही दिए, बाद में भी 26 से ज्यादा मरे हैं। तो अगर आपकी उम्मीद के मुकाबले नहीं था पाकिस्तान, और आप समझ रहे थे कि और ज्यादा मजबूत है, तो और ज्यादा मरवाते। तो आप करने क्या गए थे? 26 मरने के बाद आप और ज्यादा लोगों को मरवा कर क्या करने गए थे? अपनी बहादुरी स्थापित करना तो आपका उद्देश्य होना नहीं चाहिए। आपका उद्देश्य देश और देशवासी पहले होना चाहिए। तो आपने वहां हमला किया। और जैसा कि वो
गोगोई ने कहा कि पीओके पे कब्जा ये दो लोग कैसे कब से कर रहे हैं, तो अब जब युद्ध कर ही दिया था तो इस बार पीओके पे कब्जा कर लेना चाहिए था। और टीवी चैनल तो इस्लामाबाद लाहौर सब पे कब्जा करवा ही दिए थे। तो वास्तव में कम से कम तो अगर इस्लामाबाद पे टीवी चैनल बता रहा था तो कम से कम पीओके पे तो कब्जा हो ही जाना चाहिए था। तो आपने युद्ध विराम कैसे कर दिया ये बता नहीं रहे हैं, और पीओके आपने कब्जा किया नहीं, युद्ध आपने किस लिए छेड़ा पता नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जवाब से कोई संतुष्ट हुआ होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी भी सरकार का समर्थन करने वाले, नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले वैसे ही कर रहे हैं। उसमें जनसत्ता के हमारे पुराने पत्रकार साथी लोग भी हैं। तो आश्चर्य की बात है, और मुझे लगता है कि जो स्थिति है उसमें स्पष्ट हो गया है कि सरकार चुनाव जीतने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। वो चुनाव जरूर जीतती जा रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर देश से भाजपा को छुट्टी दिलानी है, मुक्ति दिलानी है, मोदी जी तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए उनको, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं हम बीजेपी से लड़ेंगे, उसको लड़के हराएंगे। तो राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं और जो उनका तरीका है उस हिसाब से कर रहे हैं, या जो आप क्षमता योग्यता है जो है उसको जो भी कहिए वैसे करिए। लेकिन अगर ये सत्ता में बने रहे तो इसी तरह युद्ध करते रहेंगे, इसी तरह सेना का उपयोग करते रहेंगे, इसी तरह विमान गिरते रहेंगे और ये बताते नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। और देश में जो गरीबी है वो है, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, बाद में वो 100 करोड़ हो जाएगा और फिर चुनाव आयोग कहेगा कि राशन कार्ड भी गड़बड़ है, तो पता नहीं किसको कैसे कहां से दे रहे, किस हिसाब से बांट रहे, सब राम भरोसे, कुछ भी क्लियर नहीं। तो बहुत, और देश में क्या प्रगति हुई है, कैसे क्या विकास हुआ है, वो सब अपनी जगह है। जो सड़कें बनी वो धंस गई, भ्रष्टाचार आप मानते नहीं है वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से कोई फायदा देश को हो रहा है, नागरिकों को हो रहा है, समाज को हो रहा है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए देश की जरूरत ये है, अगर राजनीतिक तौर पे नहीं हो पा रहा है तो जो सरकार के समर्थक हैं, जिनको हिंदुत्व का नशा चढ़ा हुआ है, उनको उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर जैसा कुछ खोलने की जरूरत है, और डी एडिक्शन पे कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत जरूरी हो गया है। मुझे लगता है कि जब कोई मिलता है वो कहता है हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व से क्या लेना देना है, पारसी खत्म हो गए तो क्या फर्क पड़ गया, पारसी अब कितने बचे, बहुत कम बचे। और पारसियों ने हिंदुस्तान के लिए जो किया है 1947 की आजादी के बाद, सारा इंडस्ट्री, सारा पैसा तो उन्हीं का था, सब उसी से बढ़ा हुआ है। और वो अब खत्म होने के कगार पे है। रतन टाटा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका बच्चा नहीं है, कोई बोले उनकी शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं है, तो पारसी तो एक तरह से खत्म हो गए। तो उसकी तो चिंता ही नहीं है आपको, हिंदू कब खत्म होंगे और उसकी चिंता में आप नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपे हुए जिनसे कुछ होता नहीं है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और उनके समर्थक वैसे ही है जो उनसे सवाल नहीं करते। भाई समर्थक को क्या दिक्कत है, समर्थक को पूछना चाहिए ना कि आपका क्यों हम सपोर्ट करें, या आपने पाकिस्तान से युद्ध करके देश के लिए क्या भला किया। वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, अपनी छवि बना रहे हैं, और बाकी सब लोग उनके साथ ताली बजा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी महान है, नरेंद्र मोदी महान है। नरेंद्र मोदी महान है तो उनका एक समय आएगा, उनके बाद देश, उनके बाद बीजेपी, उनके बाद संघ परिवार, वो भी कोई नहीं सोच रहा है। तो अगर वो अपना नहीं सोच रहे तो देश को तो अपना सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो राजनीति से नहीं होगा, उसके लिए डी एडिक्शन केंद्र जैसा ही कुछ चलाना पड़ेगा। मतलब डी एडिक्शन केंद्र गांव-गांव में नहीं खोला जा सकता, डी एडिक्शन के लिए काम करना पड़ेगा कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए कि आपका हिंदुत्व के लिए आंख बंद करके हिंदुत्व करना देश के लिए घातक हो गया है। अब उस पर कुछ काम करने की जरूरत है, उसको सोचिए, संभलिए, समझिए, देखा जाए बाकी क्या होता है। चलिए सर, इंतजार करेंगे कल सदन में क्या होगा, आज दिन में क्या होगा, और जैसा होगा वैसा दर्शकों को बताएंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आखिर सदन में प्रधानमंत्री जी इतने परेशान क्यों थे, बार बार पानी पी रहे थे, और राहुल एग्रेसिव मोड में क्यों थे, जो बार बार सवाल कर रहे थे। ये जनता को खुद समझना चाहिए, ये हमारे समझाने की बात नहीं है। बात है। और तीसरी बात ये थी कि सरकार घबराहट में क्यों थी। सरकार बार बार अध्यक्ष को कहना पड़ रहा था कि आपके सवालों का जवाब दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए, आपके सवालों का जवाब दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ये सवाल प्रत्युत्तर आपको इंतजार कराएंगे। फिलहाल आपसे भी विदा लूंगा, और दर्शकों से कहूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।